नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। 6 विधायकों को सस्पेंड करने के मामले में अपडेट आया है। विधायकों को सस्पेंड करने पर सियासी रार बढ़ती जा रही है। कांग्रेस इस मामले पर विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी। आज हर जिला मुख्यालय पर विरोध जताया जाएगा। कांग्रेस की तरफ से कैबिनेट मंत्री पर पूर्व पीएम के अपमान का बेहद गंभीर आरोप कांग्रेस लगा रही है। मंत्री अविनाश गहलोत के खिलाफ आक्रोश जताएगी कांग्रेस। प्रदेश पीसीसी ने सभी कांग्रेस जिला अध्यक्षों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। तो ये बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो जयपुर से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है सियासी गलियारों से। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूरी रात कांग्रेस विधायकों ने सदन में ही गुजारी है। जानकारी ये सामने निकल कर आ पा रही है कि जगह जगह अब कांग्रेस प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी। कांग्रेस की नेताओं की तरफ से आह्वान किया गया है। गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली ने यह आह्वान किया है कि जो प्रदर्शन है उसे किया जाएगा। दरअसल 6 विधायकों को सस्पेंड किया गया। इस पूरे मामले को लेकर के मंत्री अविनाश गहलोत के खिलाफ लगातार कांग्रेस जो है मुखर होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की तरफ से विरोध प्रदर्शन तेज करने की आज बात कही जा रही है और इसके लिए निर्देश भी कार्यकर्ताओं को जारी कर दिए गए। बड़ी घटिया है। वो इससे पहले भी उनको कोई जानता ही नहीं है राजस्थान के अंदर। वो इस प्रकार की बातें करते हैं। अगर प्रभारी है तो प्रभारी की हैसियत होती है, जिम्मेदारी होती है, मान मर्यादा होती है, उसमें रह के बात करें। ये हमेशा क्या हिंदू मुस्लिम पारसी ये इस प्रकार की जो बातें हैं ना, ये बहुत ही घटिया स्तर की है। मैं समझता हूँ उनको अपने शब्दों का चयन सोच समझ के करना चाहिए। इनको क्या जरूरत पड़ी थी वहाँ पे सदन के अंदर? जो सदस्य सदन का सदस्य नहीं है, जो इस दुनिया के अंदर नहीं है, जो इस देश के लिए शहीद हो गया, उसके लिए ये इस तरीके के अशोभनीय शब्द यूज करते हैं। और ठीक है, ये भी कह रहे हैं कि दादी है तो ठीक है, मान लेना चाहिए इनको। ठीक है, कल हम भी कोई दूसरा वर्ड यूज करेंगे, प्रधानमंत्री के लिए करेंगे या फिर इनके पुराने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के लिए करेंगे। फिर देखते हैं इनको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, उसमें पता चलेगा। मत करिए डिलीट, हम भी कहते रहेंगे, फिर क्या होगा इनका। तो हमारी ऐसी संस्कृति नहीं है, हमारा ऐसा उद्देश्य नहीं है। जिस दिन मैंने सीएम के लड़के के लिए कुछ बोला वो इनके लिए गलत था, वो असंसदीय था, उसको इन्होंने डिलीट किया। दौसा का रुख करेंगे। सीएम भजनलाल को जान से मारने की एक बार फिर से धमकी मिली है। दौसा के सेंट्रल जेल शैलावास से फोन पर धमकी दी गई। दौसा पुलिस ने जेल में सर्च ऑपरेशन चलाया। दौसा पुलिस को जेल में मोबाइल मिला है। बताया जा रहा है कि पॉक्सो एक्ट के आरोपी ने धमकी दी थी। पहले भी मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी जेल से दी जा चुकी है, जिसके बाद में प्रदर्शन जो है वो किया गया था। बीजेपी कार्यकर्ता लगातार इस मामले में कार्रवाई की भी मांग कर रहे थे। दौसा से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। जयपुर आरटीओ 1 और ट्रैफिक पुलिस से जुड़ी बड़ी खबर है। आज से दोनों विभागों के शहर में ऑपरेशन वज्र चलाया जाएगा। नियम के खिलाफ वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई होगी। बिना वैध लाइसेंस और परमिट के ये रेंट कारें चल रही हैं। अवैध कार और अवैध रिक्शा पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसी जानकारी है। काली फिल्म लगे मॉडिफाइड वाहनों पर कार्रवाई होगी। तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने वालों को भी टारगेट किया जा रहा है। इसमें यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो ऑपरेशन वज्र चलाया जाएगा शहर में और इसके तहत जिनकी वाहनों में काली फिल्म लगी हुई है, इसके साथ साथ जो मॉडिफाइड वाहन हैं, जो अवैध रूप से चल रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जाने की बात कही जा रही है। ऑपरेशन नियमित रूप से चला रहे थे। पहला ऑपरेशन तो था ऑपरेशन कवच। शहर में जो बाहर से व्हीकल आ रहे हैं उनको शहर की बाउंड्रीज पर ही रोककर उनकी जांच करना। और दूसरा ये ऑपरेशन वज्र हम कल से शुरू करने जा रहे हैं। इसका मूल उद्देश्य है कि शहर में जो अवैध व्हीकल्स, खासतौर से जैसे ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं बिना परमिट, बिना फिटनेस, या यदि हम ये देखें कि बिना लाइसेंस के जो यदि कोई कार बाजार चल रहे हैं या रेंटे कार पे चल रहे हैं, तो जो नियम विरुद्ध जो वाहन चलते हैं वो हमेशा ही एक तो लापरवाही करेंगे, एक दुर्घटनाओं के कारण बनेंगे। में
मलबा गिरने से मजदूर दब गए। ग्रामीण और रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद सभी को बाहर निकाला, अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें उदयपुर रेफर किया गया। थाना अधिकारी ने बताया कि छापरी क्षेत्र में संचालित खदान से मलबा ढहने की जानकारी मिलने पर आसपास काम कर रहे अन्य लोग मौके पर पहुंचे थे। भोपाल सागर थाना क्षेत्र के लुड़ेरा निवासी शंकरलाल भील करीब 150 फीट की गहराई में खदान के मलबे में दब गया, जिससे ग्रामीण और रेस्क्यू टीम ने पुलिस के सहयोग से बाहर निकाला। हमको जरिए टेलीफोन की एक सूचना मिली कि एक खान के अंदर एक 35 साल का व्यक्ति शंकरलाल पिता मोहनलाल अंदर फंस गया है, जिसका पांव पत्थर में दबने से उसको अंदर दबने से दब गया है। वो जीवित अवस्था में था। तो मैं स्वयं मौके पे पहुंची, मेरा पुलिस जाब्ता आया, हमने चारों तरफ रेस्क्यू टीम बुलाई, हमने हाइड्रा बुलाया, हिंदुस्तान जिंक की तरफ से भी हमारे वो हाइड्रा वगैरह आया और सभी का जन सहयोग रहा, सभी का अच्छा रहा। हमने सारे हालात अपने उच्चाधिकारियों को निवेदन किए, उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार व्यवस्थित काम हुआ और सारा कुछ उस व्यक्ति को बिल्कुल जीवित उसको रेस्क्यू करके बाहर निकाल दिया गया और सकुशल वो व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। जोधपुर में शेरगढ़ के दासानिया गांव में जीप फूंकने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक रमेश सोनी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 18 फरवरी को उनके घर के पास जीप खड़ी थी। रात को करीब 11 बजे अचानक उसने अपनी जीप को आग की लपटों में घिरा देखा। उसने लोगों की मदद में आग बुझा ली है, लेकिन तब तक जीप जल चुकी थी। जीप के पास पेट्रोल की बोतल मिली। उसके अनुसार भवनलाल आरोपी है। आरोपी ने दिन में गाड़ियां फूंकने की धमकी दी थी। आरोपी भंवरलाल सोनी रमेश सोनी के ताऊ का लड़का है और इसने बाइक की चाबी नहीं देने पर बाइक फूंकने की धमकी दी थी। पुलिस भंवरलाल सोनी को गिरफ्तार कर चुकी है। दौसा में उधर टैंकर में आग लग गई। गैस का टैंकर ये बताया जा रहा है भाखरोटा जैसा हादसा होने से बाल बाल बचा है। जयपुर से भरतपुर की तरफ एलपीजी से भरा ये टैंकर जा रहा था। गैस टैंकर के टायरों में दरअसल आग लगी हुई थी। ऐसी जानकारी शुरुआती दौर में ही आग पर काबू पा लिया गया, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। दमकल और पुलिस की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी। तस्वीरें देखिए, यही वो टैंकर बताया जा रहा है जिसके टायरों में आग लगी हुई थी। हालांकि जैसे ही टायरों में चिंगारी निकलते हुए देखा गया तो उस पर काबू पा लिया गया, नहीं तो यहाँ पर बड़ा हादसा भाखरोटा जैसा घटित हो सकता था। जोधपुर के बोरानाडा क्षेत्र में स्थित गणेश एग्रीकल्चर फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। तुरंत ही दमकल विभाग को सूचित किया गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची 6 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने तकरीबन पौने घंटे तक कड़ी मशक्कत की है, तब जाकर के काबू पाया जा सका। आग लगते ही फैक्ट्री में अफरा तफरी मच गई थी। श्रमिकों ने फैक्ट्री से बाहर भागकर अपनी जान बचाई। आग लगते ही धुएं का गुबार आसमान में उठता दिखाई दिया। ऐसे में क्षेत्र के कई लोग मौके पर पहुंचे। भीड़ एकत्रित हो गई। मौके पर पहुंचे पुलिस ने भीड़ को हटाया। तस्वीरें बेहद ही हैरान करने वाली आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देखिए किस तरीके से इस फैक्ट्री में जोधपुर में भीषण आग लगी हुई है। हालांकि गनीमत ये रही है कि आग पर काबू पा लिया गया है। फिलहाल बताया जा रहा है जैसे ही फैक्ट्री में आग लगी थी, देखिए किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल वहां पर बन गया था। किसी ने मामले की सूचना फायर ब्रिगेड को दी थी। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और उन्होंने आग पर काबू पा लिया है। फिलहाल के लिए हालात सामान्य बताए जा रहे हैं। धौलपुर के स्यापाऊ थाना क्षेत्र के नुनहेरा गांव में दहेज के लिए एक महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपी पति को गिरफ्तार किया। बता दें कि आरोपी खौफनाक घटना को अंजाम देकर फरार हुआ था। हत्याकांड में शामिल अन्य आरोपी की तलाश कर रही है, दबिश दी जा रही है पुलिस की तरफ से। जानकारी के मुताबिक हत्या को अंजाम मृतका के पति ने दिया था। आरोपी पति ने विवाहिता की हत्या कर साक्ष्य मिटाने के लिए डेड बॉडी को भूसे में कंडे डालकर जला दिया था, जिसके बाद वो फरार हो गया था। कल 20/2/2025 की देर शाम को थाना इलाके के गांव नुनहेरा में किसी विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु कर जलाए जाने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी, जिस पर थाना अधिकारी वीरेंद्र सिंह मेजाप्ता के घटनास्थल पर पहुंचे थे। घटनास्थल पर गांव में पूछताछ करने के बाद में पता चला कि ये अपने अड्डे पर रहते हैं। जहाँ पे वो पूछताछ करते हुए अड्डे पर पहुंचे तो वहां जाने पर पता चला कि
मृत्यु के उपरांत जो है डेड बॉडी को पूरी तरह से जला दिया गया है। बाड़मेर के ग्रामीण थाना क्षेत्र के चुली गांव में मकान से लाखों रुपए की हुई चोरी के मामले में 3 महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी अभी तक पुलिस खुलासा करने में नाकाम रही है। ऐसे में भारी संख्या में ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचकर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपकर चोरी घटना के खिलाफ आक्रोश जताते हुए नजर आए। जिले के ग्रामीण थाना क्षेत्र के चूली गांव के अंदर 16 फरवरी की रात्रि को हुई लाखों रुपए की चोरी का खुलासा नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने बाड़मेर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर बैठकर के धरना दिया और प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने नारेबाजी करते हुए पुलिस के खिलाफ भी नारेबाजी की और उनका सीधा सीधा आरोप था कि पुलिस पिछले 3 माह से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद में एक घर से लाखों रुपए के गहने और नकदी चोरी होने के बावजूद भी खुलासा नहीं किया है। इस मामले को लेकर के ग्रामीणों ने आज बाड़मेर की जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप करके पुलिस से हस्तक्षेप का मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि पिछले कई बार ज्ञापन दिए गए हैं और पुलिस के द्वारा लगातार आश्वासन दिया गया है, लेकिन अभी तक पुलिस चोरों तक नहीं पहुंच पाई है। कैमरा पर्सन गणपत के साथ प्रेमनंद था, न्यूज़ 18 बाड़मेर। कोटा में शादी समारोह के दौरान महिला के बैग से लाखों रुपए के सोने के आभूषण नकदी लेकर अज्ञात बदमाश फरार हो गए। फरियादी गिरीश शर्मा ने महावीर नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। फरियादी गिरीश ने बताया कि भतीजे की शादी समारोह के दौरान बैग में सोने के आभूषण और नकदी रखी थी, लेकिन बैग नीचे से कटा हुआ था। उसमें रखे सभी आभूषण गायब थे। राजसमंद जिला कलेक्टर बालमुकुंद असावा ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पनोतिया में रुके और बच्चों के साथ मिड डे मील का भोजन कर गुणवत्ता को देखा है। इस दौरान जिला कलेक्टर ने स्कूल की रसोई में पहुंचकर भोजन तैयार करने की प्रक्रिया को भी देखा, साथ ही भोजन में इस्तेमाल की जा रही सामग्री की गुणवत्ता भी परखी। इसके बाद बच्चों के साथ बैठकर उन्होंने कतार में भोजन भी ग्रहण किया। जिला कलेक्टर ने बच्चों से संवाद करते हुए व्यवस्थाओं पर फीडबैक भी लिया है। बीकानेर के नोखा में केडली गांव की सरकारी स्कूल में जलकुंड गिरने से हुई 3 छात्राओं की मौत के मामले में आखिरकार चौथे दिन परिवार और प्रशासन में सहमति बन चुकी है। सांसद हनुमान बेनीवाल की अगुवाई में ग्रामीणों ने 5 घंटे तक कलेक्ट्रेट का घेराव किया, जिसके बाद प्रशासन के साथ हुई प्रतिनिधि मंडल की वार्ता में 5 बिंदुओं पर दोनों पक्षों में सहमति बनी। मृतक बालिकाओं के परिवार को 20-20 लाख का मुआवजा और एक परिजन को संविदा पर नौकरी, बीडीओ और सीबीओ को सस्पेंड किया गया। 5 लोगों की कमेटी के माध्यम से जिले की जर्जर स्कूलों की रिपोर्ट तैयार करवाकर मरम्मत करवाने पर बनी सहमति। तकरीबन 6 लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। मुकदमा दर्ज कराने की प्रमुख मांग थी। मुकदमा दर्ज आधे दर्जन अधिकारियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया। उनकी जांच सही ढंग से करेंगे, जो भी दोषी पाए जाएंगे उनकी गिरफ्तारी होगी। 2 निलंबन पहले कर दिए थे, 2 निलंबन बीडीओ और सीबीओ के निलंबन की बात थी, दोनों निलंबन कर दिए गए। 20-20 लाख रुपए का मुआवजा सरकार की तरफ से और जो भी सहयोग से इनका होगा, प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक बच्चे को 20-20 लाख रुपए, एक संविदा पे तीनों परिवारों को नौकरी। आपको विदित है कि हम नोखा पांचू पंचायत समिति के केडली गांव में 3 बालिकाओं के साथ जो दुर्घटना हुई, उसके क्रम में वो छोटी बालिका थी, स्कूल जाती हुई छात्राएं थीं। इनके लिए प्रशासन और सरकार शुरू से बहुत ही संवेदनशील हैं और हमारा शुरू से ही ये प्रयास था कि इन बच्चियों को प्रॉपर क्रिमेशन प्राप्त हो और इनके परिवार की जो भी सहायता हो सकती है वो पूरी सहानुभूति के साथ प्रशासन इनके साथ खड़ा था। अब खबर कोचिंग नगरी कोटा से, जहां विद्यार्थियों के मानसिक संबल को उद्देश्य से बताया जा रहा है कोटा केयर्स अभियान के तहत जिला कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी
जेईई की तैयारी कर रहे छात्रों के साथ संवाद कर उनका मार्गदर्शन करते हुए नजर आया और हॉस्टल के छात्रों के साथ डिनर भी किया। बातचीत के दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि असफलता से घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि इससे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। छात्रों को हमेशा प्लान बी तैयार रखने की सलाह दी गई है। उन्होंने कहा कि दूसरे करियर विकल्पों पर विचार करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जीवन में आने वाली समस्याएं हमको मजबूत बनाती हैं, इसलिए किसी भी समस्या से घबराना नहीं, मजबूती के साथ उनका सामना करना। अगर कभी तनाव महसूस हो तो ब्रेक ले लेना चाहिए, एक्टिविटी करनी चाहिए ताकि नकारात्मक विचार मन में न आए। उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि नकारात्मकता को अपने दिमाग पर हावी न होने दें। ओवर थिंकिंग, और एक बोला आपने चीजें लंबे टाइम तक याद रखनी, और तीसरा बहुत बड़ा एस्पेक्ट है माइंड कंट्रोल। तो देखो, माइंड पे कंट्रोल तो मैं भी सीख रहा हूँ। इट्स अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग, नोबडी लर्न्स इन अ सिंगल डे। बट इतना कह सकता हूँ कि लंबे समय तक याद रखने का कोई सेट फॉर्मूला नहीं है, लेकिन 2-3 चीजें उसमें इंपॉर्टेंट है। एक, जितना आप ध्यान लगा के पढ़ सकते हो उतनी टाइम पढ़ो, बीच में गैप दो। पहले सरकार को 2 महीने का समय दिया, लेकिन भर्ती में फील्ड पोस्टिंग पर रोक जारी है। राज्य सरकार किसी भी तरह का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रहेगी। निर्णय के बाद सरकार अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करेगी। अब मामले की अगली सुनवाई 2 मई को होगी। दरअसल सरकार ने अंतिम निर्णय के लिए 4 महीने का समय मांगा था। हालांकि हाईकोर्ट ने कहा था कि 4 महीने का समय बहुत ज्यादा होता है, 2 महीने में फैसला हो सकता है। फिर भी हम सरकार को 3 महीने का समय देने के लिए तैयार हैं। मामले में याचिकाकर्ताओं के अलावा सरकार, ट्रेनी एसआई, पक्षकार, याचिकाकर्ताओं का कहना है कि भर्ती को निरस्त किया जाना चाहिए, क्योंकि एसओजी, पुलिस मुख्यालय, एजी और कैबिनेट सब कमेटी भर्ती रद्द करने की सिफारिश कर चुके हैं। वहीं ट्रेनिंग ले रहे सब इंस्पेक्टर्स का कहना है कि पेपर लीक में हमारी कोई संलिप्तता ही नहीं, हमने इस नौकरी के लिए अन्य सरकारी नौकरी छोड़ दी। ऐसे में अगर भर्ती रद्द होती है तो हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। आज एसआई भर्ती में सुनवाई थी। 10:30 बजे राज्य सरकार द्वारा मैटर को मेंशन करा गया। उनके द्वारा कहा गया कि अभी हमें इंस्ट्रक्शंस पूरे करने हैं, मैटर को 2 बजे रखा जाए। फिर वापस 2 बजे मैटर टेकअप हुआ। सभी पार्टियों की सहमति से कोर्ट ने डायरेक्शन करा है कि एसआई भर्ती मामले में राज्य सरकार 2 महीने में कोई भी निर्णय लेके आए कि वे अगर भर्ती रद्द करना चाहती है तो क्यों करना चाहती है, और अगर नहीं रद्द करना चाहती तो उसके भी रीजंस लेके आए। और कोर्ट ने यह भी डायरेक्ट करा है कि राज्य सरकार बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट रहेगी, वह कोई। मंत्री जोगाराम पटेल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए आप। सब पोल खुल रही थी, तो उन्होंने जानबूझकर व्यवधान डालने की वजह से ये सब कृत्य किया है। और अंतोलगतवा उनका जो कृत्य था, प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में उकसाकर ठेठ माननीय स्पीकर के शरीर तक पहुंचने का, अगर 1-2 इंच हाथ आगे बढ़ता तो माननीय स्पीकर साहब का शरीर सूझ जाता। ऐसी स्थिति में मजबूरन में विधायक दल ने स्पीकर महोदय से निवेदन किया, और स्पीकर महोदय ने जो निर्णय लिया है मेरी निगाह में वो उचित है। और हमने 3 बार प्रयास किए, स्पीकर महोदय भी प्रयास किए कि आप अपने इस गैर कानूनी कृत्य की खेद व्यक्त करने, लेकिन वो अपनी हठधर्मिता से बाज नहीं आ रहे। ऐसी स्थिति में ये कार्य हुआ है। मैं पुनः उनसे, रात को भी हम गए 11-12 बजे तक, और पुनः मैं उनसे खुले दिल से निमंत्रण देता हूँ, आप आइए, बात कीजिए, अपने गलत कृत्य का खेद व्यक्त कीजिए और विधानसभा की कार्रवाई में भाग लीजिए। आप कह रहे हैं कि 3 बार उन लोगों से आग्रह किया, कांग्रेस के तमाम विधायकों से, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। वही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूलिया ये कह रहे हैं कि ये जो सदन की जो कार्रवाई में शब्द यूज लिया गया है इसे डिलीट करिए, और जो दादी कहना गलत वर्ड नहीं है, लेकिन उनका ये कहना है कि जिस व्यंग्यात्मक तरीके से कहा गया किसी दिवंगत नेता के लिए वो गलत है। देखिए, दिवंगत नेता के अगर ये कहे कि आपकी दादी के कार्यकाल इंदिरा गांधी, तो ये कतई गलत नहीं। न मंत्री जी का भाव गलत था, न आशय गलत था, और न असम्मानजनक तरीके से पुकारने का कोई आशय था। उनका आशय ये था कि ये कार्य फलाट में आपकी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में हुआ। वो खुले रूप से स्वीकार करते हैं हमारी दादी जी है, हम सब स्वीकार करते हैं कि हमारी पूर्व प्रधानमंत्री है, सम्मानीय। तो कोई भाव ही नहीं है, कोई विषय ही नहीं है, बिना किसी बात के बतंगड़ बना करके वो कर रहे हैं। मेरा जैसा कहना है कि 2 दिन तक या 3 दिन तक माननीय टोडासरा जी विधानसभा में नहीं आए, विधानसभा की कार्रवाई आराम से चल रही। कल वो आए तो अपने को नहीं लगे कि जूली साहब ज्यादा दिख जावे। इस प्रतियोगिता में ये सारा कार्य हुआ है, और उसके लिए सबसे ज्यादा दोषी कोई है तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण है, उनको समझाना चाहिए।
सर, इस गतिरोध को खत्म करने के लिए क्या जो संसदीय ये जो क्लिप है इसको डिलीट किया जाएगा, नहीं किया जाएगा? डिलीट करने के लिए स्पीकर साहब ने उसी वक्त कह दिया मैं देख लूंगा और कर दूंगा। ये विधानसभा की रिकॉर्डेड है और स्पीकर साहब इस बात को तैयार है कि अगर आपको लगता है संसदीय शब्द है तो उसको हटा देंगे। लेकिन आपका जो कृति है, विधानसभा के आसन तक पहुंचना, विधानसभा के आसन के ऊपर हाथ डालना, आक्रामक भाव से जाना, उनको चैलेंज करना, इसके लिए भी उनको माफी मांगनी पड़ेगी बिना उससे बात। और इस बुलेटिन में तमाम बड़ी खबरें हमने आप तक पहुंचाई हैं। यहाँ एक छोटी सी ब्रेक के लिए रुकेंगे।